Good morning class. So we will reading about chapter 12 youth and task ahead. Now we are going to learn its final part. ठीक है, हमने 4 डायमेंशंस देखने थे इस चैप्टर में. पहला डायमेंशन था फिजिकल फीचर, सेकंड था इंटेलेक्चुअल, थर्ड था पेट्रियाटिज्म. ठीक है, नाउ फाइनल इज़ द स्पिरिचुअल डायमेंशन है. ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया को जो फ्रीडम है बहुत ही मुश्किलों के बाद मिली है, इसलिए उसको मेंटेन करना यूथ की जिम्मेदारी है. ठीक है, एंड इट्स फिनोमिनली सेड दैट शिखर पर पहुंचना आसान है लेकिन उसको शिखर पर बने रहना मुश्किल है. ठीक है, तो आपको ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के यंग लोगों के लिए डॉक्टर करण सिंह ने रिक्वेस्ट की है कि आपको किस तरीके से फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए किन 4 चीज़ों की अहम है, किन 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, finally there is spiritual dimension which indeed is the main faculty that distinguishes human being from myriad other forms of life that exist on this planet. At a time of deep crisis we must be endowed with new spiritual favor leading to that fearlessness and dimensionism whereby we can overcome all difficulties. हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल डायमेंशन होना ज़रूरी है. हम ईश्वर पे विश्वास करना ज़रूरी है ताकि कोई भी मुसीबत आए तो हमें एक विश्वास बना रहे कि हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं. और आगे बढ़ने के लिए बिना डरे हमको साहस के साथ आगे बढ़ना है. ठीक है, और सारी मुश्किलों का सामना करना है. व्हेन आई स्पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी आई एम नॉट रिफरिंग मेयरली ऑफ denominational religion, howsoever inspiring that may be. Ours is a nation that has formed from time immemorial cradled an immense variety of religion, and today is a free India become people belonging to all faith live together in peace and harmony. ठीक है, और हमारे इंडिया की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे क्या कहते हैं कि फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, बहुत सारे डांस फॉर्म है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स को यहाँ पर विश्वासों को हम फॉलो करते हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी. व्हाट आई एम रिफरिंग टू इज़ दैट गोल्डन थ्रेड ऑफ यूनिटी विच रन्स थ्रू ऑल रिलीजन एंड फ्रॉम विच दे ऑल अल्टीमेटली डिराइव पावर एंड सस्टेनेंस. ठीक है, दिस इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइनिटी इनहेरिटेड इन एवरी ह्यूमन बींग एंड ऑफ द नोबल गोल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रियलाइजेशन, अ कंसेप्ट दैट वंस रेजेज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एंड कट्स अक्रॉस ऑल नैरो बैरियर्स एंड डिस्टिंक्शंस. और अगर हम ये सारी चीज़ों पर विश्वास करेंगे तभी हम एकता के साथ सबको साथ में लेकर अपने कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ कर पाएंगे. अगर हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहेंगे जातिवाद पे या भेदभाव करते रहेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा. हम आपस में लड़ते रह जाएंगे और जो दूसरे नेशन से वो तरक्की कर लेंगे, या हम ऐसा भी हो सकता है कि वापस हमारा देश किसी जैसे ब्रिटिशर्स ने उसको गिरफ्त में ले लिया था या हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था. तो अगर हम आपस में लड़ते रह जाएंगे तो दूसरा इसका फ़ायदा उठा लेंगे. इससे बेहतर है कि हम सब साथ में मिलकर एक साथ इंडिया को ग्रोथ या डेवलपमेंट की ओर ले जाएं. इंडीड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिविनिटी and spiritual evolution is one which transcends even national barriers, and it alone can give up the courage to fight of our freedom and integrity with undying valor and the wisdom to do so without hatred. और हमें ये सारे काम बिना नफ़रत के एक दूसरे से बिना नफ़रत के करना है, तभी हमारी फ्रीडम जो है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है, और विजडम यानी कि दिमाग से चालाकी से काम लेना है. The physical, intellectual, patriotism and spiritual then are dimension in which our country young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation. And needless to say, continuing progress and a very act of natural service is itself help to develop these capacity. What is required on the part of a youth is keen sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of national building. और इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा है कि जब तक सारे युवा एक साथ इकट्ठे होकर अपने नेशन के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं साथ में आएंगे, तब तक नेशन की बिल्डिंग नहीं हो सकती. एक डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हो पाएगा. ठीक है, देर इज़ नो रूम फॉर सिनिसिज्म और डिफिटिज्म, बोर्डम, डिप्रेशन इन वॉट एवर पोजिशन आर यूथ में फाइंड देमसेल्फ. देयर आर ऑलवेज न्यूमरस एवेन्यूज फॉर नेशनल सर्विस. दीज मे नॉट बी सच एज टू हिट न्यूज़पेपर हेडलाइंस, बट इट इज़ सॉलिड एंड डिवोटेड एक्टिविटी मल्टीप्लाइड अ मिलियन फोल्ड दैट ट्रूली बिल्ड्स द फैब्रिक ऑफ ग्रेट नेशन. सो लास्टली इन चारों डायमेंशंस को यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके बताया गया है कि ये चारों जो फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, पेट्रियोटिज्म है, स्पिरिचुअल